एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। एक इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्जाम लिया जाता है। सबको आराम से सबका आराम से कर। अच्छा, आप लोग शांति बनाए रखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है, 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट में। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है। कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम ही होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदु पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही हैं। और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा अंक दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा परीक्षा देगा। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा
कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग को परीक्षा दिए हैं तो उनके तीनों पेपर को खोल खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा, कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है, और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा देंगे, और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया कि हिंदी माध्यम वाले कम, अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा, ये हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं, परीक्षक, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर हों। जो आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। रही बात इससे की, एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाती, तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुसंख्य हमारे परीक्षक जो हैं वो खुद ही हिंदी माध्यम के होते हैं, तो कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम अंक दें और अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है और अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डाटा आयोग के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ ये भी एक बात कही जा रही है कि 60% से अधिक देने पर आयोग द्वारा मनाही की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर मार्किंग और अंडर मार्किंग के लिए आयोग में एक प्रक्रिया है। 60% से ऊपर दिए जाने पर वो HE यानी हेड एग्जामिनर दोबारा जांचते हैं, क्योंकि हमारे टॉपर जो होते हैं वो आयोग की परीक्षाओं के टॉपर जो होते हैं उन्हें खुद ही 60% से अधिक बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। 58 से 62% के बीच में जो अभ्यर्थी फाइनल अंक लाता है वो टॉप कर जाता है। एक 60% की सीलिंग है कि अगर बहुत अच्छा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एक और आदमी जो हेड एग्जामिनर है वो जांच ले, अगर लगता है कि हाँ परीक्षक द्वारा दिया गया नंबर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 60% से ऊपर अंक दिए जाने की मनाही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके संबंध में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन सी परीक्षा? हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट, और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में? सर पीटी मेंस को लेकर सर पीटी में छात्रों का कहना है कि पूरा बीपीएससी सिविल सेवा का सिलेबस कर दिया गया है, और जो सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा समस्या है। 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? ऐसा है, 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आदेश जी, भोज होने पर कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। पढ़ने वाला आदमी तैयारी करता रहता है। हम अभी बता दे रहे हैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट निकला तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस जीएस का सब जगह एक ही रहता है। क्वेश्चन का लेवल की बात होती है।
तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए जीएस में आसान क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट रहेंगे, 9 से लेकर 12 के लिए थोड़ा टफ रहेंगे, और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में है, जो पहले तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, जीएस हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में ही हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी, अच्छी बात है। कई अभ्यर्थी कई नई परीक्षा पद्धति में TR4 में जो है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक जो नहीं नन ऑफ दीज कराएगा वो भी कलर करना कंपलसरी है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें समय जाएगा हमारा, जब नहीं रहना है तो वो नहीं रहे, 4 ही ऑप्शन रहे। देखिए, 2 चीज़ है। आप अभी कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए। कई बार आयोग में अभ्यर्थियों का मेल या ऐसे भी सूचना हम लोग को मिलती रहती है कि फला स्टूडेंट को हमने देखा कॉपी आधा भरा था या सादा छोड़ के आयोग में भर दिया जाता है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। इस आरोप को का खंडन करने के लिए हमने किया है कि अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं तो ई लिख दीजिए, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। और रही बात समय का, तो आयोग में ये विचाराधीन है, हो सकता है 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे, अभी विचाराधीन है। ये अगर अनाउंस होगा तो फिर हम वेबसाइट पर डालेंगे। और किसी का प्रश्न? 1 मिनट आदेश जी, दूसरा प्रश्न। 2.5 से 10 मिनट का समय क्या है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। ये एक्चुअली क्या है कि 2 स्टेज एग्जाम का शिक्षा विभाग के साथ या एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया। दिक्कत क्या है कि उसमें AEDU का भी एग्जाम आता है। AEDU में 935 सीट है, तो उसका 10 गुना हम लोग 10,000 मोटा मोटी लेंगे, तो उसकी परीक्षा हम लोग मुख्य परीक्षा ले लेंगे आराम से। TRE में 32,000 सीट है, इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लीजिए 3,20,000, तो फायदा क्या हुआ स्क्रीनिंग करने का, इसलिए उसमें 2.5 गुना ही लेंगे। आप बोलिए, आपका क्या ये है? 1 मिनट। अच्छा, इसको सर, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसका एक विषय ये है कि ये आपने मेंस कर दिया है, ये लोग एक स्तरीय एग्जाम चाहते हैं। आज जब आपने PC कर दी तो इसका सीधा सा मैसेज ये है ना सर कि आप जब भी तैयारी की परीक्षा होगी ये 2 स्तरीय होगी, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका है, आयोग जितनी भी परीक्षाएं ले रहा है सब 2 स्टेज होंगी, ये निर्णय हो चुका है। क्या अच्छा, उससे बताया जाएगा। और मैं और प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं कॉपी अभी दिखा दे रहा हूँ। क्या क्या उसमें तो सबके लिए एक ही जीएस पेपर है, तो उसमें 9, 10 और 11, 12 वाले जो छात्र हैं, स्पेशल छात्र हैं, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, सर वो लोग बोल रहे हैं कि पूरा जीएस आएगा भाषा वाला। PT में या मेन में? PT में तो GS ही आएगा, तो स्क्रीनिंग है ना, वो तो स्क्रीनिंग है। वो तो अब मान लीजिए 5 लाख आदमी भरे, हमको चाहिए मतलब 40,000 आदमी का मुख्य परीक्षा लेता हूँ, तो केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर तो उसका सब्जेक्ट कर लेंगे ही। मुख्य परीक्षा जो लेंगे उसमें भाषा रहेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी पहले की तरह, GS रहेगा थोड़ा सा पहले की तरह, और उनका सब्जेक्ट रहेगा। तो अच्छा, पीछे से किसी का प्रश्न है, बताइए। 1 मिनट, आप दोबारा नहीं कीजिए, आप बोलिए, दूसरों को बोलने में बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको मैं बता देता हूँ कि UP PCS में और गुजरात में 2 जगह का तो मैं जानता हूँ कि वहाँ सब्जेक्टिव होता है, हम लोग लेकिन ऑब्जेक्टिव ही लेंगे। आप बोलिए, आपको क्या पूछना है? रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अभी उसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थियों ने 9 ऑप्शन दिए गए थे, 9 के 9 ऑप्शन भर दिए हैं। कौन सा कैंडिडेट किस ऑप्शन को भरने के लिए एलिजिबल था, ये हमने शिक्षा विभाग से मांगा है। ये जब मिलेगा तो हम फिर से पोर्टल खोलेंगे कि कोई 3 ही सब्जेक्ट भरना है अभ्यर्थी को अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो वो भर देंगे, उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। अब शिक्षा विभाग से जब मिल जाए, समय सीमा जो शिक्षा विभाग से मैम जब हम लोग रिमाइंडर दे रहे हैं, फिर आएगा तो फिर उसके बाद देखिए नहीं, हम एक और जवाब दे रहे हैं इनका। 1 मिनट। अरे आपका असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम 1 साल हो गया, उसमें कुछ नहीं किया सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कोर्ट केस है, हमने नोटिस भी निकाल दिया है, और जब तक कोर्ट केस का निष्पादन नहीं होगा अभी हमारे स्तर से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है।
वैसे इसमें हम लोगों ने लास्ट रिसोर्ट के रूप में एडवोकेट जनरल साहब से मंतव्य मांगा है। अब जैसा उनका मंतव्य आ जाए। आयोग की तरफ से तो ये है कि अभी जब तक कोर्ट केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अब एजी साहब द्वारा जैसा मंतव्य दिया जाए, मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर मंतव्य आ जाएगा तो तदालुक में हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, अब हो गया, आपका एक हो गया। आप बोलिए, क्या बोल रहा है? टीआरई में पर्शियन और अरबिक के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें टीआरई में वो शामिल नहीं किया गया? नहीं, अभी तो हम लोग जो आया है याचना उसको हम लोग शामिल कर लिए हैं। जैसे जैसे आएगा, हमने विज्ञापन में लिख रखा है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जितनी याचनाएं आ जाएंगी सब हम लोग जोड़ेंगे। और किसी का प्रश्न है पीछे में? डोमिसाइल पॉलिसी पर रिव्यू आप लोग कर रहे हैं टीआरई बोर्ड में, आप सारे स्टूडेंट बाहर से स्टेट से क्वालीफाई कर जाते हैं, विरोध होता है बिहार में। डोमिसाइल देना है कि नहीं देना है सरकार के स्तर का चीज़ है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 74% तो बिहारी लोग हैं। मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डोमिसाइल है। 50% रिजर्वेशन मिलना है केवल बिहार के निवासी को। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाओं को, बिहार की महिला को मिला। तो प्रैक्टिकली देखिए तो 72-73% तो डोमिसाइल ऑलरेडी है। बचा हुआ के लिए डोमिसाइल किया जाए नहीं, ये तो सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। हाँ हाँ, अरे भाई जो मैं बोल देता हूँ उसको फिर अलग से क्यों पूछते हैं? अभी उनके जवाब में मैंने बताया कि 30 सितंबर तक जितने भी सीट आएंगे सब जुड़ जाएंगे। और किसी का? अरे आप मत पूछिए, अब हो चुका है, बार बार नहीं पूछिए। दूसरे का मौका, दूसरे का मौका। आप कहाँ रहते हैं भाई? आपके पीछे बैठी हुई पूछी तो हम जवाब दिए, फिर वही चीज आप पूछ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। अब हो गया कितना? वही दिसंबर जनवरी में दोनों एक साथ निकलेगा। हाँ, अब मैं आता हूँ, एक मिनट, अब छोड़ दीजिए। थर्ड रैंक और 9th रैंक के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद कॉपी दिखा दूंगा आपको। कॉपी आपको हाथ में नहीं दूंगा लेकिन दिखा दूंगा। आप ये जान लीजिए कि थर्ड रैंक जो, एक मिनट भाई, काइंडली सुन लीजिए, फिर पूछिएगा वही चीज आप पूछने लगेगा। थर्ड रैंक का कॉपी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि उसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है, एसए में बहुत अच्छा अंक मिला है। GS1 में 7 नंबर क्वेश्चन के 5 हिस्से थे, 7A B C D E। 2 हिस्से का 7B और 7E का शायद उसने आंसर नहीं दिया है। 6 नंबर के थे, 12 अंक का नहीं दिया है। इससे क्या दिक्कत है? उसमें उसको कम नंबर भी आया है। नंबर तो चूंकि हम डाल चुके हैं वेबसाइट पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कॉपी उसकी 1 नंबर कॉपी है। आप एक चीज़ जान लीजिए, दिक्कत कहाँ होती है ना, कॉपी से दिखाने से नहीं होता है। मैंने अभी एक लड़की का कॉपी देख रहा था, उसने 1.5 पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती हुई ऑप्शन सेलेक्ट करने में, मुझे फलाना ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। अब ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर? आप दूर से हम दिखाएंगे, देखिए इस लड़की ने लिखा है, इसको नंबर नहीं मिला है। अरे भाई, प्राइमरी चीज़ नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता। वो हम लोग के समय में कहते थे बित्ता से नाप के नंबर देना। आप केवल कॉपी बाहर दीजिएगा, उससे नंबर थोड़ी मिलेगा। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ थर्ड रैंकर की कॉपी। जो 2 प्रश्न 7B और 7E का उत्तर उसने नहीं लिखा, उसमें उसको 0 नंबर मिला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। ये पहले मैं दिखा रहा हूँ उसके GS2 की कॉपी, जिसमें आप दोनों GS2 की कॉपी है। ठीक है। अरे सर, इन सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तो उनका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात अगर सबसे बड़ी बात यही है, हम वहाँ दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के PT वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है।
हाँ, इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया, इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया। इस खाली को अगर आप दिखा के बोलिएगा कि सादा है, अभी कोई बात नहीं है। रफ पेज सादा है, नहीं उसका और दिखा, ये उसके इधर दिखा दीजिए, वो लोगों को क्या है, एक मिनट इधर दोनों साइड दिखा रहे हैं, दोनों साइड दिखा रहे हैं। ये उसके एसए की कॉपी है, एसए। नहीं, हैंडराइटिंग देखिए, उसका सब चीज देखिए। भरा हुआ अलग चीज है, भरा लिखा हुआ अच्छा अलग चीज है। है सर, ऐसी हम बताएं ना, भरने से खाली नंबर नहीं मिलता, क्वालिटी क्या है आंसर की वो देखिए। और जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं, आप इस कॉपी पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं, You can read. अब आप देखिए उसका जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसमें हम बता रहे 7B और 7E में उसने नहीं लिखा, GS1 का, GS2 सर, GS2 सर। नहीं GS1, अच्छा GS2, सॉरी। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं सर, जिस आधार पे आप कह रहे हैं उस आधार पे हम काट रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सादा कॉपी दिखा के तो ऐसा हो रहा है? देखिए सर, मेरा ये कहना है, हम तो अच्छा, नहीं देख लीजिए, देखिए 7B उसने नहीं लिखा है, ठीक है, और 7C उसने नहीं लिखा है, ठीक है ना, और उसमें नंबर भी उसको 0 मिला हुआ है। देखिए, चलिए छोड़िए, उसका जवाब मत दीजिए। चलिए देख लीजिए भाई, नॉट अप्लीकेबल, और इसमें 0 नंबर आया हुआ है। उसी तरह अरे आप सर नहीं आप लिया देना जा चाहें, सकता सर। आप मत ग्रहण कीजिए, मत ग्रहण कीजिए सर। प्यासे को मैं पानी दे सकता हूँ सर, पिला नहीं सकता हूँ कि पकड़ के मैं कहूँ। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ जनाब। चलिए, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। नहीं, और कोई प्रश्न? ये कॉपी भी हम लोग 10-15 दिन में डाल देंगे सभी स्टूडेंट के लॉगिन में, फिर अपना देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो ऐसे भी डाल देंगे, वो हर एक एग्जाम का जाता है सर, हर एक एग्जाम का जाता है। और आप ये जान लीजिए, देश में बीपीएससी की तरह इक्का दुक्का आयोग ही है जो कॉपी स्टूडेंट को दे देता है। प्रिंट आउट कर लीजिए, देख लीजिए अपना। पहल नहीं, ये 4-5 साल से प्रैक्टिस में है। 67, 68, 69, 70 के लोग कर रहे हैं। और कोई किसी का प्रश्न? और अरे 71 और ADU को लेकर 71 में अब तक संभावित है और ADU एग्जाम कब तक संभावित है? मैंने रिजल्ट 71 में मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की फुल फ्लेज तैयारी चल रही है और सितंबर फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। ADU और TRE दोनों एग्जाम दिसंबर-जनवरी में हो जाएंगे। 30 सितंबर, सुनिए, 30 सितंबर को हमको स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगी। तो उसके बाद हम 3-4 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे एक है 2 स्टेज एग्जाम पर आपत्तियाँ उठाई जा रही कि 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। एक इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्जाम लिया जाता है।
हाँ नहीं आप रखिए। सबको आराम से सबका आराम से कर। अच्छा आप लोग शांति बनाए रखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है, 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट में। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम ही होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदु पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही हैं। और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा अंक दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा परीक्षा देगा। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग परीक्षा दिए हैं तो उनके तीनों पेपर को खोल खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है, और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा देंगे।
और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया कि हिंदी माध्यम वाले कम, अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा, ये हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं, परीक्षक, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर हों। जो आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। रही बात इससे की, एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाती। तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुसंख्य हमारे परीक्षक जो हैं वो खुद ही हिंदी माध्यम के होते हैं, तो कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम अंक दें और अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है और अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डाटा आयोग के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ ये भी एक बात कही जा रही है कि 60% से अधिक देने पर आयोग द्वारा मनाही की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर मार्किंग और अंडर मार्किंग के लिए आयोग में एक प्रक्रिया है। 60% से ऊपर दिए जाने पर वो HE यानी हेड एग्जामिनर दोबारा जांचते हैं, क्योंकि हमारे टॉपर जो होते हैं वो आयोग की परीक्षाओं के टॉपर जो होते हैं उन्हें खुद ही 60% से अधिक बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। 58 से 62% के बीच में जो अभ्यर्थी फाइनल अंक लाता है वो टॉप कर जाता है। एक 60% की सीलिंग है कि अगर बहुत अच्छा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एक और आदमी जो हेड एग्जामिनर हो जांच ले, अगर लगता है कि हाँ परीक्षक द्वारा दिया गया नंबर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 60% से ऊपर अंक दिए जाने की मनाही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इससे संबंध में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन सी परीक्षा? हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में? सर पीटी मेंस को लेकर सर पीटी में छात्रों का कहना है कि पूरा बीपीएससी सिविल सेवा का सिलेबस कर दिया गया है और जो सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा समस्या है। 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? ऐसा है, 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आदेश जी, भोज होने पर कोहरा नहीं रोपा जाता है। पढ़ने वाला आदमी तैयारी करता रहता है। हम अभी बता दे रहे हैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट निकला तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस जीएस का सब जगह एक ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल की बात होती है। तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए जीएस में आसान क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट रहेंगे, 9 से लेकर 12 के लिए थोड़ा टफ रहेंगे। और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में है, जो पहले तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, जीएस हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। स्क्रीनिंग टेस्ट है और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में ही हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी, अच्छी बात है,
कई अभ्यर्थी कई नई परीक्षा पद्धति में किया रिपोर्ट में जो है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक जो नहीं नन ऑफ दीज कराएगा वो भी कलर करना कंपलसरी है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें समय जाएगा हमारा, जब नहीं रहना है तो वो नहीं रहे, 4 ही ऑप्शन रहे। देखिए, 2 चीज़ है। आप अभी कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए। कई बार आयोग में अभ्यर्थियों का मेल या ऐसे भी सूचना हम लोग को मिलती रहती है कि फला स्टूडेंट को हमने देखा कॉपी आधा भरा था या सादा छोड़ दिया, आयोग में भर दिया जाता है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। इस आरोप को का खंडन करने के लिए हमने किया है कि अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं तो ई लिख दीजिए, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। और रही बात समय का, तो आयोग में ये विचाराधीन है, हो सकता है 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे, अभी विचाराधीन है। ये अगर अनाउंस होगा तो फिर हम वेबसाइट पर डालेंगे। और किसी का प्रश्न? 1 मिनट आदेश जी, दूसरा प्रश्न आप मेंस के लिए सर 2.5 से 10 मिनट का समय क्या है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि 2 स्टेज एग्जाम का शिक्षा विभाग के साथ या एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया। दिक्कत क्या है कि उसमें AEDU का भी एग्जाम आता है। AEDU में 935 सीट है, तो उसका 10 गुना हम लोग 10,000 मोटा मोटी लेंगे तो उसकी परीक्षा हम लोग मुख्य परीक्षा ले लेंगे आराम से। TRE में 32,000 सीट है, इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लीजिए 3,20,000, तो फायदा क्या हुआ स्क्रीनिंग करने का, इसलिए उसमें 2.5 गुना ही लेंगे। आप बोलिए, आपका क्या ये प्रश्न है? 1 मिनट अच्छा, इसको सर, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसका एक विषय ये है कि ये आपको मेंस कर दिया है, ये लोग एक स्तरीय एग्जाम चाहते हैं। आज जब आपने PC कर दी तो इसका सीधा सा मैसेज ये है ना सर कि आप जब भी TRE कोर्ट की परीक्षा होगी ये 2 स्तरीय होगी, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका है, आयोग जितनी भी परीक्षाएं ले रहा है सब 2 स्टेज होगी, ये निर्णय हो चुका है। क्या अच्छा, इससे बताया जाएगा। और मैं और प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं कॉपी अभी दिखा दे रहा हूँ। क्या क्या उसमें तो सबके लिए एक ही जीएस पेपर है, तो उसमें 9th 10th और 11th 12th वाले जो छात्र हैं, स्पेशल छात्र हैं, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, सर क्या होगा, वो लोग बोल रहे हैं कि पूरा जीएस आएगा भाषा वाला। PT में या मेन में? PT में तो GS ही आएगा, तो स्क्रीनिंग है ना, वो तो स्क्रीनिंग है। वो तो अब मान लीजिए 5 लाख आदमी भरे, हमको चाहिए मतलब 40,000 आदमी का मुख्य परीक्षा लेता हूँ, तो केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर तो उसका सब्जेक्ट कर लेंगे ही। मुख्य परीक्षा जो लेंगे उसमें भाषा रहेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी पहले की तरह, GS रहेगा थोड़ा सा पहले की तरह, और उनका सब्जेक्ट रहेगा। तो अच्छा, पीछे से किसी का प्रश्न है, बताइए। 1 मिनट आप दोबारा नहीं कीजिए, आप बोलिए, दूसरों को बोलने दो। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको मैं बता देता हूँ कि UP PCS में और गुजरात में 2 जगह का तो मैं जानता हूँ कि वहाँ सब्जेक्टिव होता है, हम लोग लेकिन ऑब्जेक्टिव ही लेंगे। आप बोलिए, आपको क्या पूछना है? रिजल्ट अभी नहीं आएगा, अभी उसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थियों ने 9 ऑप्शन दिए गए थे, 9 के 9 ऑप्शन भर दिए हैं। कौन सा कैंडिडेट किस ऑप्शन को भरने के लिए एलिजिबल था, ये हमने शिक्षा विभाग से मांगा है। ये जब मिलेगा तो हम फिर से पोर्टल खोलेंगे कि कोई 3 ही सब्जेक्ट भरना है अभ्यर्थी को अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो वो भर देंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। अब शिक्षा विभाग से जब मिल जाए, समय सीमा जो शिक्षा विभाग से हम लोग रिमाइंडर दे रहे हैं कि आएगा तो फिर उसके बाद देखिए नहीं, हम एक और जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, अरे आपका असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम 1 साल हो गया, उसमें कुछ नहीं किया सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कोर्ट केस है, हमने नोटिस भी निकाल दिया है, और जब तक कोर्ट केस का निष्पादन नहीं होगा अभी हमारे स्तर से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। वैसे इसमें हम लोगों ने लास्ट रिसोर्ट के रूप में एडवोकेट जनरल साहब से मंतव्य मांगा है। अब जैसा उनका मंतव्य आ जाए, आयोग की तरफ से तो ये है कि अभी जब तक कोर्ट केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। अब AG साहब द्वारा जैसा मंतव्य दिया जाए, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर मंतव्य आ जाएगा, तो तदालुक में हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ, अब हो गया, आपका एक प्रश्न हो गया। आप बोलिए, क्या बोल रहा है? TRE में पर्शियन और अरबिक के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें TRE में वो शामिल नहीं किया गया? नहीं, अभी तो हम लोग जो आया है याचना उसको हम लोग शामिल कर लिए हैं। जैसे जैसे आएगा, हमने विज्ञापन में लिख रखा है कि
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जितनी अधियाचनाएं आ जाएंगी सब हम लोग जोड़ देंगे। और किसी का प्रश्न है पीछे में? डोमिसाइल पॉलिसी पर रिव्यू आप लोग करते हैं टीआई बोर्ड में, आप सारे स्टूडेंट बाहर से स्टेट से क्वालीफाई कर जाते हैं, उसमें लोड होता है बिहार में, कोई रिव्यू है आपका? डोमिसाइल देना है कि नहीं देना है सरकार के स्तर का चीज़ है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 74% तो बिहारी लोग हैं, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डोमिसाइल है। 50% रिजर्व है, रिजर्वेशन मिलना है केवल बिहार के निवासी को। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाओं को, बिहार की महिला को मिला। तो प्रैक्टिकली देखिए तो 72-73% तो डोमिसाइल ऑलरेडी है। बचा हुआ के लिए डोमिसाइल किया जाए नहीं, ये तो सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। हाँ हाँ, अरे भाई जो मैं बोल देता हूँ उसको फिर अलग से क्यों पूछते हैं? अभी उनके जवाब में मैंने बताया कि 30 सितंबर तक जितने भी सीट आएंगे सब जुड़ जाएंगे। और किसी का? अरे आप मत पूछिए, अब हो चुका है, बार बार नहीं पूछिए। दूसरे का मौका, दूसरे का मौका। आप कहाँ रहते हैं भाई? आपके पीछे बैठी हुई पूछी तो हम जवाब दिए, फिर वही चीज आप पूछ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। अब हो गया कितना? वही दिसंबर जनवरी में दोनों एक साथ निकलेगा। हाँ, अब मैं आता हूँ, एक मिनट। अब छोड़ दीजिए। थर्ड रैंक और 9th रैंक के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद कॉपी दिखा दूंगा आपको। कॉपी आपको हाथ में नहीं दूंगा लेकिन दिखा दूंगा। आप ये जान लीजिए कि थर्ड रैंक जो, एक मिनट भाई, काइंडली सुन लीजिए, फिर पूछिएगा वही चीज आप पूछने लगेगा। थर्ड रैंक का कॉपी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि उसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है।